बात करते हैं सीनियर तजिया कार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान से। सर बहुत शुक्रिया। सर यही कहना चाहूँगा कि वहशियाना जंगी जुराइम रोकने का नाम नहीं ले रहे, तो सर जंग बंदी की तरफ कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि अब अस्पतालों पे भी हमले शुरू हो चुके हैं। आई थिंक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसमें आई थिंक पूरे आलम इस्लाम में बड़ा इतराब भी है। और जितना इन्होंने जुल्म किया है, मुझे अफसोस है कि अभी टोनी ब्लिंकन का मैं देख रहा था ट्वीट के ये कोई एक्सप्लोजन हुआ है, यानी वो ऑन ही नहीं करना चाहते कि इजरायली एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया है, तो उसमें पूरी दुनिया डिवाइडेड है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान, ओआईसी, हमारे बाकी जो दोस्त ममालिक हैं अफ्रीका, वहाँ से आवाज़ उठ रही है। और आज आई थिंक फॉरेन ऑफिस ने भी इस पर बातचीत की। इससे पहले कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आई थिंक फ़लस्तीनियों की जो सपोर्ट है उसका अदा किया गया। तो उस लिहाज से इंफॉर्मेशन डोमेन में है वो तो डेफिनेटली हम और आप कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इससे आगे भी एक स्टेप जाना चाहिए। भी देखते हैं कि ओआईसी के इजलास में क्या कुछ आता है। इसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर है, उसके अलावा फिर इकोनॉमिक बाइकआउट भी किया जा सकता है। और जो भी रास्ते में आएगा आई थिंक उसमें अगर यक ज़बान हो के ओआईसी और जो फ्रेंडली ममालिक हैं वो सपोर्ट करते हैं तो जंगबंदी आई थिंक अमल में लाई जा सकती है। लेकिन सो फार अभी बाइडन का विजिट भी आज इसराइल का, और वहाँ पे डेफिनेटली वो सपोर्ट करने आया है। तो वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया बिल्कुल एक तरफ हो गया और इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ है। लेकिन ये है कि कोई ठोस इकदाम उठाए जाएं ताकि जो फ़लस्तीनियों पे मज़ालिम हो रहे हैं उनको रोका भी जाए। उनको उनका बेसिकली राइट मिलना चाहिए कि 75 साल से डिनाई किया जा रहा है। जी सर, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद कदूमी ने, तर्जुमान हमास हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसराइल और फ़लस्तीन के मामले को किस तरह से अब देख रहे हैं। अच्छा, मंसूर जाफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर जाफ़र साहब माहिर अमूर मशरिक़ वस्ता हैं। सर आप किस तरह से अब देख रहे हैं, जंग बंदी मुमकिन है अभी भी, क्योंकि अब अस्पतालों को जो है वो अब निशाना बनाया जा रहा है, मासूम शहरों की तरफ जाया जा रहा है, तो बैनुल अक़वामी जो है वो SOPs के खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो आप क्या कहेंगे सर इस पर? जी, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ख़ास तौर पे इस वक्त जो इसराइल अपने जंगी जुनून में अंधा हुआ है, उसे ना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की पाबंदी है, ना उसे जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर जो जंगों को गवर्न करता है उस हवाले से उनके कन्वेंशन का ख्याल रखा जा रहा है। ये तो मैं समझता हूँ अब बुनियादी तौर पे जो आज़ाद ज़मीर दुनिया है और ख़ास तौर पे ये नाम नहाद इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, ये इनके मैंडेट का और इनकी अथॉरिटी का इम्तिहान है कि अगर दुनिया ने इसी तरह बेअमनी का शिकार रहना है, माइट इज़ राइट जो है वही अगर दुनिया का कानून बनना है, तो फिर ऐसे में इन इदारों की अफादियत तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो फिर इन इदारों को जो है एक लिहाज से खुद अपने मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्र लाक होनी चाहिए कि वो जो मुख्तलिफ लोगों मुल्कों से फ़ंड लेके वहाँ पे क़याम अमन के हवाले से एक मैंडेट जो है वो इंजॉय करते हैं और एक बड़ी पुरताइश ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अब ऐसे में जिस तरीके से फ़लस्तीनियों को तहक़ीक़ किया जा रहा है, उनके हॉस्पिटल, उनके स्कूल्स, उनके पानी के ज़खायर, यानी हर ज़रूरत की ज़िंदगी की जो चीज़ जो है वो इस वक्त इसराइल की वॉर मशीन के निशाने पर है। और ऐसे में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ढिठाई का सबूत जो है वो अमेरिका दे रहा है कि वो तमाम के तमाम ज़्यादतियों के बावजूद जो है वो हम ठोंक कर जो है इसराइल के उसकी सरपरस्ती कर रहा है। और खित्ते के मुल्कों ने थोड़ी सी जुर्रत इस लिहाज से दिखाई है कि कम से कम बाइडन साहब से वो जो 4 फरीकी मुलाकात होनी थी वो उसका मामला जो है वो खटाई में पड़ गया है। और आज जो सीसी साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो भी बड़ा इंकरेजिंग है कि वो समझते हैं कि ये जो इस वक्त इसराइल के मुतालबात हैं कि फ़लस्तीनियों को जो है वो सहराए सीना में धकेल दिया जाए और वहाँ पे उनकी आबादकारी की जाए। और इसी तरह उन्होंने खबरदार जिस तरीके से किया है कि कल को ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है उसे वो कहें कि जॉर्डन की तरफ चले जाएं, तो ऐसे में तो फिर इसराइल जो है उसका ख़ास तौर पे वो जो फ़लस्तीन की सरजमीन को फ़लस्तीनियों से खाली करने का और उसका जो एक्सपेंशन डिज़ाइन जिसके बारे में वो इंतहाई बदनाम है दुनिया में, वो रूबा अमल लाने की तरफ जा रहा है। तो अब मैं समझता हूँ कि अगरचे दुनिया इंतहाई पोलराइजेशन का शिकार है, लेकिन इस पोलराइजेशन के अंदर भी मैं समझता हूँ जो एक दरमियाना रास्ता है वो निकल सकता है। और अब जो है मैं समझता हूँ कि जो खित्ते के मुल्क हैं अब उनकी तरफ जो है उनके जो कोर्ट में है इस वक्त बॉल इसराइल ने डाल दी है, अब वो इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और उस क्योंकि अभी तक जो है गजा की जो रफा क्रॉसिंग है वो नहीं खुल सकी, जिसकी वजह से कोई ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो इलाके में पहुंचना मुमकिन नहीं है। इस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मिस्र पर कि मिस्र ने ये बंद किए, हालांकि ये इसराइली बमबारी जो फ़लस्तीनी साइड है इस रफा क्रॉसिंग की
اس کی وجہ سے وہاں پہ بندش ہے اور اس کی وجہ سے جو انتظامی سیٹ اپ ہے وہ سارا ڈسٹرب ہے. اور یہاں پہ اب عالمی ادارے جو ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ اب یہ کانفرنسیں کرنے اور اسی حوالے سے مختلف قراردادیں پاس کرنے کا وقت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کوئی قوت نافذہ ہے وہ اس جارے اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ کی سرخوبی جو ہے اس کے لیے آگے بڑھے, ورنہ پھر جو ہے ایک ایسی بے امنی اور جی بہت شکریہ ماہر امور مشرق وسطیٰ منصور جعفر صاحب اور ریٹائرڈ وقار خان صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا.